इस मन के गति को कैसे कंट्रोल करें। मन को रोकना अत्यंत मुश्किल काम है, क्योंकि ये जो मन है ना, आप अभी यहाँ बैठे हैं लेकिन मन कहीं और चला जा रहा है। आप लोग बैठे तो यहाँ कथा पंडाल में है, लेकिन मन में क्या चल रहा है, मैच में क्या हो रहा होगा अभी तो देख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 3 घंटे तक कथा सुननी है। ये मन की गति को कोई नहीं रोक सकता, और मन को बस में करना बड़ा ही कठिन काम है। इसलिए प्रभु बताइए ऐसा कोई साधन बताएं जिसे करने से हम अपने मन को बस में कर सकें। तब यहाँ भगवान कहते हैं कि माँ आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ये मन को अपने बस में करना जितना मुश्किल है ना, उतना आसान भी है। ये मन जो संसार की ओर जा रहा है, संसार से हटा करके हमें भगवान की ओर जुड़ना है, बस इतना सा काम करना है। और ये संभव कैसे होगा, धीरे धीरे आप सत्संग में जाया करो, संतों की बाणी को सुना करो, जो संत उपदेश देते हैं उस उपदेश को सुना करो। धीरे 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 संतों की बाणी हमारे भीतर प्रवेश करेगी, और धीरे धीरे हमारा मन पवित्र होता चला जाएगा, और एक दिन हम अपने मन को भगवान के चरण में लगा सकेंगे। देखो ये मन संसार में लगा हुआ है, संसार में ये जो मन लगा हुआ है ना, इसे भगवान के चरण में जोड़ने के लिए पहले संसार से हटाओ, फिर धीरे से भगवान के चरण में जोड़ो। बस इतना काम हमने कर लिया तो समझो मन के ऊपर आपने विजय प्राप्त किया। मनुष्य के इच्छाओं को जब कोई मार सके, ये मन में ही तो इच्छाएं होते हैं। कभी मन कहता है कि हमें 10,000 की साड़ी पहनना है, कभी मन कहता है तो हमारे पास में सोने का हार होना चाहिए, यही मन कहता है कि हमें अच्छा अच्छा खाना चाहिए, अच्छी जगह घूमने जाना चाहिए। ये मन में बहुत सारे इच्छाएं हैं, लेकिन आप धीरे 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 अपने इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल करोगे तो एक दिन मन आपके बस में होगा। भगवान कह रहे हैं प्रथमा भगति संतन कर संगा, 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 दूसर रति मामा कथा प्रसंगा, सररति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मामा कथा प्रसंगा। सररति मम कथा प्रसंगा। यहाँ पर भगवान कपिल देव जी कह रहे हैं मैया आप अपने मन को भगवान के चरण में लगाने के लिए पहले संतों की संग करो। आप सोचो कि हम भक्ति करेंगे, भगवान से जुड़ेंगे, तो भगवान से जुड़ने के लिए कुछ न कुछ माध्यम तो होना चाहिए ना। आप सोचो भगवान से हम जुड़ेंगे, लेकिन आपको कुछ भी नहीं पता, साधन नहीं जानते, भगवान से कैसे जुड़ना है ये आपको नहीं पता है, तो पहले संतों की संग करना अति आवश्यक है। जिस प्रकार के बिजली के कनेक्शन के बिन लाइट नहीं जलता, उसी प्रकार संतों के संग के बिन आप भगवान रूपी प्रकाश को नहीं पा पाओगे। भगवान को पाना है तो पहले संतों की संग करो, सत्संग में जाया करो, कथाओं को सुना करो, क्योंकि कलयुग में केवल कथा और भजन से ही हम भगवान से जुड़ सकते हैं। इस प्रकार भगवान उपदेश दे रहे हैं, और फिर भगवान कहते हैं कि ये शरीर के मोह से आप बचने की कोशिश करिए, क्योंकि शरीर में कुछ भी नहीं है।
ये शरीर कैसे बना है? पंच तत्वों से शरीर निर्मित हुआ है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। जिस दिन शरीर से प्राण निकल जाए ये मिट्टी में मिल जाएगा, राख बन जाएगा। इस शरीर का कुछ भी अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए शरीर से मोह मत रखो। और तीसरे नंबर में करना क्या है? पहले तो संतों की संग करो, भगवान से जुड़ो, शरीर से मोह मत रखो। और उसके बाद करना क्या है? सबके भीतर भगवान को देख करके उस भाव से प्रणाम करो।